हेलो लिब्रा, वेलकम टू गुरु माहिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके मार्च के सेकंड वीक की, यानी 8 to 15 के लिए। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द सेकंड वीक ऑफ मार्च। एक्सक्यूज मी। Two of Knives in reverse. The Moon. Seven of Scepters. Daughter of Scepters. And the Hanged Man. Okay. So Libra, Seven of Scepters के साथ I think ये वक्त आ गया है अपने फियर्स से लड़ने का, अपने डर से लड़ने का, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो आपको लग रहा है कि आपके फ्यूचर को हमेशा के लिए बदल देंगी, या फिर कुछ ऐसी चीजें जो आपको लगता है कि आपके फैसले को बदलने की, आपके हौसले को तोड़ने की कोशिश कर रही है। क्योंकि सेवन ऑफ सेप्टर्स के साथ यहाँ पे आपको अपने लिए लड़ने की जरूरत है, अपने लिए खड़े होने की जरूरत है, और कहीं ना कहीं आपके लिए वक्त होगा ये पहचाने का कि कौन आपके ट्रू फ्रेंड्स है और कौन आपके एनिमीज हैं। एक्सक्यूज मी। यहाँ पे द मून का कार्ड है। द मून के कार्ड के साथ आई थिंक कहीं ना कहीं आपको किसी बात का रिग्रेट है। आई थिंक किसी पर ट्रस्ट करने का रिग्रेट है आपको। द मून के साथ आपको ऐसा लग रहा है कि आपने किसी ऐसे इंसान को मौका दिया रिलेशनशिप में आने का, या आपके कोई फ्रेंड्स भी हो सकते हैं ये, या आपके कोई रिलेटिव या फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, अपने रिलेशनशिप पे एडवाइस करने का, या उनकी बातें आपने सुनी जिसके कारण आपको लग रहा है कि आपने अपने आप को चोट पहुंचाई है और इसके लिए आप खुद को रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो ये नहीं होता, मैंने इस तरह से आंख बंद करके ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं किया होता तो ये नहीं होता। सो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो लोग हैं, ये आपको जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, आपको जो गलत एडवाइस दे रहे हैं, जो आपके लाइफ में प्रॉब्लम बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपके नेग्लिजेंस की वजह से है। टू ऑफ नाइव्स इन रिवर्स। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के चेहरे सामने आने वाले हैं इस वीक में। आपके कुछ फ्रेंडशिप्स, आपकी जो कुछ फ्रेंडशिप्स हैं वो टूट सकती हैं। कोई रिलेशनशिप जो है वो भी ब्रेक हो सकता है, इन केस ये आपके पार्टनर है आपके केस में, तो जिन्होंने आपको हर्ट किया है। हालांकि ये जनरल रीडिंग है तो सबके केसेस अलग हो सकते हैं, पर टू ऑफ नाइट्स रिवर्स में होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं एक स्ट्रांग बॉन्ड टूटने वाला है, कोई भरोसा टूट चुका है और इस पे दोबारा भरोसा करना आपके लिए मुश्किल हो रहा है। यहाँ आप डॉटर ऑफ सेप्टर्स देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वापस से स्ट्रेंथ आ रही है, क्योंकि अब आप अपने इमोशंस के कंट्रोल में नहीं है लिब्रा। मैं ये नहीं कह रही कि आप वीक थे या आप अपने लिए कुछ कर नहीं सकते थे या आपने चीजों को नेग्लेक्ट किया है, नहीं, ये नेग्लिजेंस की वजह से नहीं है। मुझे लगता है कि आप अपने इमोशंस के कंट्रोल में इतने ज्यादा थे कि आपके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। अब द हैंग्ड मैन के साथ आई थिंक कि आप प्रैक्टिकली सोचना शुरू कर रहे हैं, ये देखने के बाद कि हर कोई सेल्फिश है आपके आसपास, सबको अपने फायदे से मतलब है, या अपना अपना एडवांटेज है, सबका अपना अपना प्रॉफिट है। तो यहाँ पे डॉटर ऑफ सेप्टर्स के साथ आप वापस अपने रोल में आ गए हैं। कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि आप कौन हैं और आप इन सबको एक अच्छा लेसन दे सकते हैं। बस आपको प्रैक्टिकल होने की जरूरत है, आपको दिमाग से सोचने की जरूरत है, क्योंकि आप लोग लिब्रा जब अपने इमोशंस के कंट्रोल में होते हैं तो वो इमोशंस इतने ज्यादा स्ट्रांग होते हैं कि आप अपना नुकसान करते हैं, और द मून का कार्ड वही शो कर रहा है।
आपने अपने इमोशंस के चलते ऐसे लोगों पे भरोसा किया जो वैसे नहीं है जैसा आप समझ रहे थे, एंड अब आप उन चीजों को करेक्ट करना चाहते हैं और आप शायद उन्हें एक अच्छा खासा लेसन भी देना चाहते हैं कि मैं वीक नहीं हूं, मैं अपने लिए स्टैंड कर सकता हूं या कर सकती हूं, बस मुझे जरूरत है सही राइट फ्रेम ऑफ माइंड की जो इस वक्त आपके पास है 7 ऑफ सप्टर्स के साथ। हालांकि एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप ईयरली रीडिंग देखना चाहते हैं या फिर पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहते हैं तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। Prince of Skulls, Six of Grails, Nine of Knives, the Chariot, and the Empress। लिब्रा यहाँ प्रिंस ऑफ स्कल्स है और यहाँ 6 ऑफ ग्रेव्स। आई थिंक हो सकता है कि आपको किसी बात का रिग्रेट हो, स्पेशली उन केसेस में जहाँ 6 ऑफ ग्रेव्स के साथ ये रिलेशनशिप बहुत लंबा चलता आया है। हो सकता है कि ये कोई चाइल्डहुड रिलेशनशिप हो आपका और आपके पार्टनर के बीच का, या ये बहुत लंबे समय से चल रहा हो। एंड 6 ऑफ ग्रेव्स के साथ कहीं ना कहीं आप इस पर्सन से बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। आपको पता है कि ये पर्सन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप पास्ट की मेमोरी मिस कर सकते हैं इस वक्त, या फिर आप सोच रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं एक्चुअली में, क्योंकि प्रिंस ऑफ स्कल्स के साथ आई थिंक आपने जल्दी में डिसीजन लिया है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग सकता है कि आपसे कहीं मिस्टेक हो गई है अनजाने में, दूसरों को ट्रस्ट करने में या दूसरों की एडवाइस सुनने के चलते आपने कुछ गलत डिसीजन ले लिए हो सकते हैं अपने रिलेशनशिप में, एंड उन चीजों का आपको रिग्रेट हो सकता है। हो सकता है कि आपके पार्टनर भी हो, जैसे मैंने कहा कि एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है। तो यहाँ पे 9 ऑफ नाइफ्स के साथ रिग्रेट, बहुत यहाँ पे बहुत सारा रिग्रेट, सैडनेस, और ऐसा लग सकता है कि आपको कि आप फंस गए हैं, अकेले हैं, आपको कोई राइट गाइडेंस देने वाला नहीं है, और आपको ये भी नहीं पता कि आप चीजों को ठीक कैसे करें। और द चैरियट के साथ चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं। आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा लिब्रा, क्योंकि द एम्प्रेस के साथ जिससे आप डील कर रहे हैं, ये पर्सन आपसे लॉयल है, ये पर्सन आपके लिए कुछ भी कर सकता है, ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड है, प्रोवाइडर है, ये खुद से पहले आपको रखता है, एंड कहीं ना कहीं इनके और आपके बीच में एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और एक स्ट्रांग बॉन्ड है। पर शायद यहाँ पे आप एक ऐसे पॉइंट पे आ गए जहां आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, नहीं तो द चैरियट के साथ बहुत तेजी से चेंजेस आ सकते हैं, और हो सकता है कि वो चेंजेस इतने फेवरेबल ना हो क्योंकि आप हर्ट लग रहे हैं, और दूसरों के गाइडेंस में आके या दूसरों की बातों में आके अपना डिसीजन ना लें। इस वक्त यही बेहतर होगा। चलिए एक ऑरेकल मैसेज देखते हैं आपके लिए।
cosmic gateway. Your thoughts are magnetic and powerful. Miraculous changes are occurring. So यहाँ पे लिब्रा, आपकी मैनिफेस्टेशन की पावर बहुत स्ट्रांग है. अगर आपको लगता है कि आप कुछ चीजों को ठीक कर सकते हैं तो उसके बारे में पॉजिटिवली सोचिए. आपके स्ट्रांग इमोशंस आपके पार्टनर तक पहुंच रहे हैं और मिराकुलस चेंजेस आर अकरिंग. ऐसी चीजें हो सकती है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, एंड उन चीजों का भी सॉल्यूशन आपको मिल सकता है जो आप सोच रहे थे कि सॉल्व नहीं की जा सकती. ओके, तो ये थी रीडिंग आपके मार्च के सेकेंड वीक की. आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल नेक्स्ट वीडियो. बाय.